धोखा देके नीच ने और किया सती संभोग। धोखा देके नीच ने किया सती संभोग। प्रकट हो गया ईश्वर का संयोग। धोखा देकर नीच ने पवन रेखा के साथ धोखा से इस द्रुमलिक नाम के राक्षस ने छल किया। पहले तो बहुत प्रशंसा की। अगर कोई प्रशंसा करे तो आप तुरंत अंदाजा लगा लीजिए कि इस प्रशंसा का कारण जरूर कोई न कोई होगा, इसके लिए हमारी प्रशंसा करते हैं ये। और प्रशंसा के चक्कर में ये पवन रेखा के साथ द्रुमलिक नाम के राक्षस ने छल किया। अंत में जब अपना असली रूप दिखाया तो पवन रेखा गुस्सा होने लगी। जवाब दिया, अरे पापी, अगर मैं पहले जान जाती कि मेरे पति के रूप में कोई राक्षस है तो मैं ये नौबत नहीं आने देती। तूने साफ स्वच्छ कपड़े में धब्बा लगा दिया। 1 से 1 रुपया टिंकू ग्राम बमिया के रहने वाले हैं, 1 से 1 रुपया नीरपाल सिंह भी बमिया के रहने वाले हैं। भगवान से लंबी आयु की कामना करती हूँ। पवन रेखा ने जवाब दिया है, दुष्ट, अरे तेरा कोई है सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ो। अगर मैं पहले जान जाती तू मेरा पति नहीं है, घर पहले जाने में जाती रात भस्म कर देती। अगर मैं पहले जान जाती तू मेरा पति नहीं है तो तुझे मैं श्राप देकर जला के राख कर देती, लेकिन तूने तो साफ स्वच्छ कपड़े में धब्बा लगा दिया। अरे पापी, अगर कोई ठोकर से गिर जाए तो देखने वाले लोग उसे झपट के उठा लेते हैं,
लेकिन जो समाज की दृष्टि से गिर जाता उसे कोई उठाने वाला नहीं होता। जवाब दिया सुनो, घर ठोकर से कोई गिर जाए उसे कोई न कोई उठाता है। अगर कोई समाज में ठोकर लगने से गिर जाए तो लोग उठा लेते हैं, लेकिन जो समाज की दृष्टि से गिर जाता उसे कोई उठाने वाला नहीं होता। इसलिए तूने वो कर्म किया है, तू तो माफी के लायक भी नहीं है भैया। पवन रेखा इस तरह से वहां बुरा भला कहती रही है। 1 से 1 रुपया जसराम सिंह पूर्व प्रधान इसी गांव फतियापुर से 1 से 1 रुपया हमारे पास में। ये राजीव शास्त्री के शिष्य अर्जुन कंपिल से 20-20 रुपया सभी हमारे स्टाफ को 51 रुपया हमारे पास भेंट किए हैं। भगवान से लंबी आयु की कामना करती हूँ, दौलत के भंडार भरता रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब पवन रेखा ने बुरा भला कहा तो उस समय द्रम्लिक नाम का राक्षस बोला, पवन रेखा अब काफी देर हो गई, सुनो तुम इतनी सुंदर होने के बावजूद तुम्हारी गोदी खाली थी, वो सुंदरता किस काम की थी? अब हमारे संयोग से तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसे भूतल पर कोई हराने वाला नहीं होगा। कैसा होगा वो लड़का? कि मेरे समान योद्धा होगा और और राजा और नर की बात कहाँ वो इंद्रहार की जाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, बल जीत न कोई पाएगा और राजा नर की बात रहे खुद परम ब्रह्म के आनंद मुक्ति पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा।
भूतल पर कोई हराने वाला नहीं होगा। अगर वो इंद्र भी आ जाए तो वो हरा के नहीं बल्कि हार के जाएगा। हमारे संयोग से ऐसा पुत्र पैदा होगा और एक खासियत होगी, ऋषि मुनि महात्माओं को बहुत सताएगा, अंत में भगवान के हाथों से उसका उद्धार होगा। द्रुम्लिक नाम का राक्षस जो था वहां से अंतर ध्यान हो गया। अब पवन रेखा की सहेलियां जो इधर उधर बिछुड़ गई थी वो आई। सहेली तुम कहाँ थी, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। पवन रेखा कहने लगी चुपचाप रहो, हम कितनी आवाजें लगाई कोई आवाज नहीं दी तुमने। दूसरी सहेली की निगाह उसके बिखरे हुए श्रृंगार पर पड़ गई, ये क्या हुआ, ये हालत कैसी बना रखी है। पवन रेखा कहने लगी तुम तो चली गई, लेकिन तब तक एक जंगली बंदर ने आके मेरे गाल पे तमाचा दिया। बोले रानी बोली तुम निकल गई, रानी बोली तुम निकल गई और बंदर ने हमें पछाड़ दिया, बंदर ने हमें। तुम्हारे चले जाने के बाद एक जंगली बंदर ने आके मेरे गाल पे तमाचा दिया और सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। सहेली अब काफी देर हो रही है, अब घर चलो। उस समय पवन रेखा सहेलियों को साथ लेकर के आई और धीरे धीरे समय जब गुजरने लगा है, वक्त गुजरता गया, पवन रेखा गर्भवती हुई। समय जब गुजरा तो दिन प्रतिदिन पवन रेखा चिंता में रहती है कि मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ये एक राक्षस का अंश है, और अगर ये राक्षस की तरह हुआ तो मैं इसे, इस राज्य में भले ही कोई पुत्र नहीं है लेकिन मैं इसे राक्षस को जन्म नहीं दूंगी। भक्तों, समय के अनुसार घोड़ घड़ी नक्षत्र में पवन रेखा की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ, और जब वो पुत्र पैदा हुआ तो घोर अशगुन हुए, आंधी तूफान आने लगा। पवन रेखा ने समझ लिया ये कोई राक्षस ही है। चुपके से पवन रेखा ने उस पैदा हुए बच्चे को एक कलश में रख के एक पेड़ पे बाहर जंगल में टंगवा दिया। उग्रसेन उधर शिकार खेलने गए तो वहां उस कलश में पाए हुए बच्चे को पाकर बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे आंगन में कोई पुत्र नहीं था, अब चलो हम इस पुत्र को अपने राज्य का राजा बनाएंगे। इस प्रकार से उस कंस को जन्म दिया पवन रेखा ने। धीरे धीरे वो कंस बड़ा हुआ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठाए के नहीं जयकारो लगाए दे करो, कोई आओ करे नहीं स्वागत के ताली तो बजाए दे करो। जान तो हो जाएगी, कछु ना सीखो। आओ सब लोग मिलके कीर्तन करिए, तालियां बजा। ये इधर जो खड़े हैं वो कृपा करके इधर बैठ जाएं। कल भी कहा था जो खड़े होते हैं वो बैठ के कथा सुना करें तो ज्यादा मेहरबानी होगी। तालियां बजा के सभी माताएं कीर्तन करिएगा।
देखिए लिख के ना दे दो, मकला लिख के दे दो तब तक, ठीक है? पहले नोट्स बनाए देते। और ये आप लोगों के बीच जो आई हैं नादरा सुल्तान विधायक पटियाली अभय यादव जिला पंचायत सदस्य, ये समाजवादी पार्टी से विधायक नादरा सुल्तान आप लोगों के बीच आई हैं और आप लोगों का समय समय पे हालचाल लेती रहती है और आप लोगों को भी ऊंचे हाथ उठा के तालियां बजा के एक बार इनका स्वागत करें। और जी पीछे बिटियां काहे खड़ी, बैठ जाओ हैं? और जो भी इनका स्वागत करना चाहे वो पुष्पमाला अर्पण करके कर सकता है, ठीक है? हाँ।